लोगों को गाने रटे पड़े थे, लाइक बार फॉर बार, ठीक है। पहला गाना हुआ बहुत अच्छा, दूसरा गाना हुआ वो भी अच्छा, तीसरा गाना हुआ वो भी अच्छा, चौथा गाना मैं गा रहा हूँ, एवरीबडी इज एंजॉइंग एंड एवरीथिंग, मैं स्टेज पे चल रहा हूँ एंड एवरीथिंग, और एकदम से क्या होता है पता नहीं, मैं आप लोगों को वीडियो कैसे दिखाऊँ, बट मैं अपनी शायद से स्टोरी पर डाल दूंगा या फिर कैसे दिखाऊँ मैं आप लोगों को, बट हाँ मैं बस चल रहा हूँ और मैं हल्की सी ऐसे आँख देखता हूँ और एक बोतल उड़ते हुए आती है और मेरी इधर लगती है, इधर। और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो बोतल लगी, प्रॉब्लम ये थी कि उससे पहले भी लोग स्टेज पे एक दो ऐसी बोतल फेंक चुके थे। मैं बोला ठीक है कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बोतल ही है कोई नहीं, बट वो जब दूसरी बोतल मेरी आंख पे पड़ी ना, मेरा पूरा फ्लो टूटा और मेरे को आया मतलब गुस्सा। और उस गुस्से में जो चीज़ मैंने आगे बोली और जो मैंने किया, क्या वो जायज़ था? अगर आप एक तरीके से देखें कि एक आदर्श आदमी होता है, नॉर्मेटिव मैं स्टेटमेंट। इसकी चैट गे और एल क्यों स्पैम कर रही है, ये क्या हो रहा है? इज दैट सम यार, पता है दिस इज जेन्युइनली, दिस इज व्हाई आई काइंड ऑफ डोंट वांट दिस ऑडियंस ब्रो। ये जो मीमी ऑडियंस होती है, इसीलिए मैं पता है क्लिप वालों को भी बोलता हूँ कि मैं कभी भी कुछ मीमी टाइप करता हूँ ना तो मत डाला करो वो, क्योंकि उससे ना फनी फनी एजी और वानाबी लोग आ जाते हैं। उससे एजी और वानाबी लोग आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि बहनचोद इंसान जेन्युइनली दिल से कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहा है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, उसने कुछ बुरा करा है या जो भी एक सीरियस बात चल रही है, उनको बहनचोद समझ में नहीं आती ये बात, ठीक है। 12-15 साल के बच्चे हैं, चूतिए लोग, है ना, उस चीज़ की कद्र नहीं है उनको, और बहनचोद या उसको फ़ैन कहते हैं, वो अपने आप को फ़ैन कहते हैं, हम तो फ़ैन है भाई, और ये बहनचोद खुद के आर्टिस्ट की कद्र नहीं है उनको, चूतिए लोग। अभी मैं स्किप कर रहा हूँ पीछे, अभी तुम देखना ठीक है, अभी तुम मैं आपके 15, साथ में ये गाना, देखो पूरी चैट बोतल ही देखो, है कोई नहीं, बट वो जब ये देख, दूसरी बोतल मेरी आंख पे पड़ी देख ना, देख देख। मेरा पूरा फ्लो टूटा और मेरे को आया मतलब गुस्सा। और उस गुस्से में जो चीज़ मैंने आगे बोली और जो मैंने किया, क्या वो जायज़ था? अगर आप एक ये लिटरली कॉपी बना दो, अबे तो ठीक है तुम्हें जोक करने करो, लेकिन टाइमिंग भी तो देखो, टाइमिंग भी तो देखो भाई, टाइमिंग भी तो देखो, ऐसे चूतिया लोग हो भाई। तरीके से देखें कि एक आदर्श आदमी होता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट अगर मैं दूं कि हाँ भाई, आपके साथ में अगर कोई कुछ बुरा करता है, एवरीथिंग, बी द बिगर पर्सन, हम्म, टर्न दी अदर चीक, है ना, एवरीथिंग करना चाहिए। बट हम्म, प्रॉब्लम ये हुई, ये सारी चीज़ें ना तब तक ठीक लगती हैं जब आपको कोई कुछ कह रहा है, ये सारी चीज़ें तब तक ठीक लगती हैं जब आपके किसी ने ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे कुछ पोक कर दिया, बट जब आपके चेहरे पे कोई चीज़ फेंकी जाती है ना, आंख पे, मुंह पे, भाई वो ना डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होता, वो एक तरीके से आई वुड से सेफ्टी हैजार्ड। ट्रू, आई एग्री। और मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि भाई ये गाने अगर तुम गा रहे हो तो तुम अपने चेहरे पे एक बुलजाय बना के आ रहे हो, ये कोई ऑक्यूपेशनल हैजर्ड तो है नहीं। प्रॉब्लम ये हुई कि जब उसने मुझे मारा तो वहाँ पे जो ग्रुप वाले लड़के थे, जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा तो वो ऐसे ऐसे होने लग गए, जैसे मैंने देखा नहीं उन लोगों को ये सब करते हुए। तो मैंने उनको गालियाँ दी, सब कुछ दी, और जैसे ही वो गाली गलौज हुई तो वो लोग भी देने लग गए, जैसे उन्होंने दी। मैं बोला तूने मेरे पे कोई चीज़ फेंकी तो है ना, आउट ऑफ शो इम्पल्स। हुआ किधर, कोई बताएगा मुझे, शो हुआ किधर, किधर की बात है ये? इज इट नॉर्थ इंडिया? ऐसी हरकतें तो नॉर्थ इंडियंस करते हैं यार, किधर की बात है ये? हैदराबाद? हैदराबादी लोग तो यार, उनके तो कल्चर में अच्छी हॉस्पिटैलिटी है यार, ऐसा कैसा कर रहे हो? अपने अपने शहर का नाम खराब कर रहे हो यार तुम, अपने शहर का नाम खराब कर रहे हो यार तुम, मत करो। वो नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने उनके ऊपर थूक दिया, वो नहीं करना चाहिए था। All fuck, he बट आप लोग spat on them, that's crazy. अगर समझ नहीं सकते हो कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो शायद से आपको थोड़ा सा, आई वुड से, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू कंट्रोल योर इमोशंस, एंड मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ जिस तरीके से अभी इंटरनेट रिएक्ट कर रहा है उन क्लिप्स पे एंड एवरीथिंग, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वही क्लिप्स देखी हैं और वही पार्ट देखा है जिसके अंदर मैं भड़क रहा हूँ। शायद से लोगों को मेरा भड़कना मेरे मेरी मतलब सेफ्टी वीडियो सेफ नहीं देखी, मुझे मैंने कोशिश करी देखने की अभी स्ट्रीम पे, मुझे मिली नहीं और मैं रिसर्च नहीं करना चाहता। आई एम टेकिंग हिज वर्ड ऑब्वियसली, लो तुम कह रहे हो उसने करा, ठीक है। ज़्यादा मतलब व्यूज़ ला रहा है। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हाँ भाई ये तो अर्पित है, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, हम इसके साथ कुछ भी कह सकते हैं। मैं कहता हूँ उसको वहीं तक ही रहने दो ना, कुछ भी बोलो बोलो, बट जब आप वो एक बाउंड्री क्रॉस करते हो और चीज़ें फेंकते हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी ऑल डिली डैली अबाउट इट यार। मैं अगर वापस जाऊँ तो हाँ भाई कहने को मैं बोल दूँ कि हाँ भाई मैं नहीं नहीं थूकता, नहीं देता गाली, बट उस मोमेंट पे एक तो मेरे को दर्द हो रहा था आंख में, और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ वो गाली गलौज भी कर रहे हैं, और फिर मेरे को पता चलता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं कर रहे थे, पीछे खड़े होकर सबके साथ कर रहे थे। वो जो ऐसी हरकत होती है ना, ऐसे खड़े ऐसे फेंक दिया, क्या हो गया भाई, मतलब फॉर देम इट वॉज अ स्पेक्टिकल, इट वॉज नॉट अ परफॉर्मेंस, इट वॉज अ स्पेक्टिकल। एंड मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बात भी बोलेंगे कि इसकी एक ऑडियंस है, इसने बहुत उल्टी हरकतें करी हैं तभी इसके साथ में ये सब कुछ हो रहा है, विच आई फाइंड। आई डोंट थिंक भाई, if you are disrespecting the person, आप उसकी ऑडियंस नहीं हो भाई, आप हेटर ही हो फिर, क्वाइट लिटरली आप हेटिंग करने ही आए हो। आई डोंट थिंक दैट काउंट्स एज एन ऑडियंस, आई डोंट थिंक यू कैन ब्लेम अर्पित बाला फॉर कल्टिवेटिंग दोज पीपल।
You're talking about real life, you're talking about assault. Legally, this is assault, bro. You're fucking throwing shit at people, they can get hurt. It's assault. It's literally assault. It's not, I'm not even hyping it up. It's literally assault. अर्पित ने जो रिटालिएशन में करा वो भी असॉल्ट कह सकते हो आप उसको भी, श्योर, बट दैट इज पहला तो फिर भी चेन ऑफ इवेंट्स तो वहीं से चालू हुई है ना, तो दैट्स असॉल्ट ब्रो. I don't find it logical to be. आइडियली पता है, आइडियली बाउंसर्स को पकड़ के उनको कूटना चाहिए था, आइडियली घसीट के ले जाना था, ठीक है, एकदम लीचड़ों की तरह, कुत्तों को नहीं जैसे पट्टे से खींच के ले जाते हैं. ये तुम्हारे जब दिल्ली में कोर्ट ने आदेश दिया था कुत्तों को अलग कर दो, से घसीट घसीट के नहीं लेके गए थे, वैसे ही ले जाना चाहिए था आइडियली बाउंसर्स को. Because you have to understand that मेरी personhood is different from my persona on the internet. Please. जो मैं इंटरनेट पे करता हूँ एंड एवरीथिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेज से मुक्त कर दो, बट कॉन्सिक्वेंसेज उससे आने दो ना जो जिससे आने चाहिए. अगर मेरा कभी टच वुड ना हो, पुलिस वालों के साथ में केस होता है, कुछ भी होता है, गवर्नमेंट में 100% भाई मैंने कुछ बोला है उसके लिए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. कहने की बात होगी भाई, अगर मैं सच बोलूँ, अपने दिल पे हाथ रख के बोलूँ ना, ये कहने की बात होगी कि भाई मेरे को ना यार वो नहीं करना चाहिए था, मेरे को गाली नहीं देनी चाहिए थी, मेरे को उसके ऊपर थूकना नहीं चाहिए. बट अंदर ही अंदर मेरा जो दिल है ना, मेरा जो दिल है वो यही कह रहा है कि भाई मैं और क्या करता भाई उस मोमेंट पे, इतना गुस्सा, इतना नहीं हुआ कंट्रोल मेरे से, एंड आई डिड व्हाट आई डिड. यस, बट आई ऑल्सो वांट यू गाइज टू रियलाइज देयर इज अ बाउंड्री. प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो एक बाउंड्री है, उसको मत क्रॉस करो ना यार. जो बोलना है बोल दो भाई, ये चीज़ें फेंकना, फिजिकल होना मेरे साथ में फालतू में, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, राइट. तो वो एक बिल्डअप भी होता है. आई रिमेंबर इन 2024 बैंगलोर, सम गाय ट्राई टू फकिंग कॉप अ फील ऑफ माय एस. या वो आई रिमेंबर दैट. वहाँ पे भी वही चीज़ हुई, मैंने उस बंदे का हाथ पकड़ के मोड़ दिया, थप्पड़ पड़े तो बोलता कि अर्पित बाला और उसके बाउंसरों ने करी पिटाई लोगों की, लड़कियों पे हाथ उठा दिया, हाहाकार मचा दिया. प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है ना. मैं अब न्यूज़ चैनल्स को भी कुछ उल्टा नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे न्यूज़ चैनल्स के पास भी क्लिप्स ही कट के आ रही हैं. उनके भी इंटर्न्स को मैं क्या गाली दूँ भाई, नुआंस तो मैं ही लेकर आ सकता हूँ ना कॉन्वर्सेशन में. एब्सोल्युटली नो इशू विद लाइक ऑल दीज न्यूज़ चैनल्स, बिकॉज उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो कर नहीं सकते हैं अभी और कुछ. और तुम खुद बताओ ना, इतनी सारी जो न्यूज़ व्यूज़ चल रही है, नहीं कर सकते ना, बोर हो गए हैं लोग ढंग की न्यूज़ सुन के. ये ईरान कॉन्फ्लिक्ट और ये वो, उनको कुछ चाहिए. न्यूज़ 24 की रील आ गई थी इस पे. एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी और जो सत्य है इस इंडस्ट्री का, और वो अर्पित भी जानता है, वो शायद सारे लोग जानते हैं, ये बात तो एकदम सत्य है कि इवन नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी. इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, सो ही शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट. अगर इंसान की नीयत ठीक है तो ये छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सीज उसकी इमेज खराब नहीं करेंगे, यू नो. ये एलपीजी शॉर्टेज और ऐसी जो न्यूज़ होती है ना, ये बोरिंग लगती है लोगों को, मुझे लगता है. उनको चाहिए कुछ कि भाई कुछ बढ़िया मिल जाए, भाई एक बंदा मिल जाए जिसने कुछ उल्टा किया है, और नुआंस थोड़ा सा मिसिंग रहता है. वो मेरे को लगता है कि अगर थोड़ा सा आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती. तो यस, ये चीज़ हुई थी हमारे बैंगलोर शो में भी. इवन इन दिल्ली शोज में चल रहा होता हूँ, कोई आता है मेरे को पीछे थप्पड़ मार देता है. आप मुझे एक बात बताओ, That's fucked up, bro. That's fucked up. कानपुर वाले शो में भी इनफैक्ट यार सेम सिचुएशन. मैं खड़ा हूँ, मेरी टीम की लड़की जिसने पूरा शो ऑर्गेनाइज किया, शी सिटिंग इन द कॉर्नर, उसके ऊपर सिगरेट बट्स गिर रही हैं, फिर मेरे ऊपर पूरा सिगरेट का पैकेट गिर रहा है, फिर मेरे नीज पे पूरा वेप फेंका जा रहा है. उस टाइम पे भी यही बवाल हुआ था कि ये देखो ये कैसे गाली देता है, ना, आई हैव टू गिव अ स्टेटमेंट आउट. ये तो अब चौथी बार हो गया कि मतलब लोग बस चाहते हैं, लाइक यू गाइस आर फकिंग रेज बेटिंग मी एट दिस पॉइंट, कि कैसे भी करके एक रिएक्शन चाहिए मुझे इस बंदे के लिए. इसके लिए मैं कोई भी बाउंड्री क्रॉस करने के लिए तैयार हूं. तो आई गेस अगर आप लोग रेज बेट कर रहे थे तो ठीक है भाई, यू गॉट सक्सेसफुल मैन, बट आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड. आई विश आई कुड टेक बैक व्हाट आई डिड, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टायर्ड मैन, आई एम टायर्ड. कितने शोज होंगे भाई ऐसे जिसके अंदर मेरे साथ में ये चीज़ होगी और मैं बस बिगर पर्सन की तरह अपना एक गांधी जी भी अगर बोलते हैं ना कि मतलब एक चीज आगे करो, तो भाई अगर उस पर भी चाटा बच जाए तो क्या करें आदमी, कितना बिगर पर्सन बन जाऊं. हूं तो मैं 5-8 का ही, 5-9 का ही, इससे ज्यादा बिगर पर्सन कितना बनूं मैं. आप लोग एकदम वो जो होता है ना कि एक बाउंड्री अगर आप क्रॉस करते हो एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद इट बिकेम लेस अबाउट कि आसपास क्या है ना, जस्ट लाइक कि He's crying. No, he's not crying. तूने किया मैं करूंगा, तूने कुछ किया मैं कुछ करूंगा, विच वॉज रॉन्ग, वेरी वेरी रेट्रीब्यूटिव. I could have handled it better. Yeah. But it was weird man, like and it's weirder because it's कोई साइड नहीं लेता मेरी. इजी टारगेट बन गया हूँ भाई मैं. कोई भी आके बजा के चले जा रहा है और लोग बोल रहे हैं ये तो भाई देखो नहीं, ऐसा तो नहीं है यार. भाई कितना भौकाली आदमी है, कितना खराब आदमी है. कोई ये नहीं देख रहा कि उसके पीछे क्या होता है एंड एवरीथिंग, लाइक बट आई गेस दैट्स हाउ इट इज. He is not even sad. He is disappointed, bro. बट यार ये जो मैं पूरा बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ. आई डू नॉट केयर, ठीक है, कि न्यूज़ एजेंसीज क्या कह रही हैं. एंड नो हेट टू देम और एनी पर्सन इन जनरल जिसने वो वीडियोस डाली एंड एवरीथिंग, या फिर मीम्स बन रहे हैं, नो हेट. बट क्लैरिफिकेशन के लिए, बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स.
मैं अगर अपना साइड नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? दैट्स व्हाई आई गेस जस्ट अ स्मॉल स्टेप फ्रॉम माय साइड मैन, एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टूड वेयर आई वाज. Okay, so he said all that. Oh man, he's angry, bro. He's angry. अपनी ना बहन की शादी में दहेज में होगी है, प्लीज एस्कॉर्ट देम. Okay. ये बहुत ऐसी ये कॉमन सेंसिकल बात है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये कॉमन सेंस होती तो इस देश में कभी आउटरेज नहीं होता इस बात पे, बट मैं बता देता हूँ फिर भी. देखो, डोंट मेक इट, डोंट कंफ्यूज इट, ठीक है. बहुत क्लियरली वो तुमको बता रहा हूँ. इफ़ यू गो इन अ कॉन्सर्ट, ठीक है, यू हैव पेड द मनी, यू आर वॉचिंग द कॉन्सर्ट विलिंगली जाते हो तुम, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करता टिकट खरीद के कॉन्सर्ट अटेंड करने को. अगर आप कॉन्सर्ट जाके खुद पैसा दे के बॉटल ही फेंक रहे हो किसी के ऊपर, आर्टिस्ट तुम छोड़ो, आर्टिस्ट तो मेन आदमी, तुम उसको छोड़ो, तुम किसी के ऊपर भी भेज रहे हो, फेंक रहे हो बॉटल्स, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजिंग का बंदा क्यों ना हो. ह्यूमन टू ह्यूमन दैट्स असॉल्ट. इट लिटरली काउंट्स एज असॉल्ट. लीगली दैट्स असॉल्ट, ठीक है. दैट्स अ क्राइम. छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है. उसके बाद तुमने आर्टिस्ट के ऊपर फेंकी बॉटल, एक नहीं दो नहीं 3 बार फेंकी तुमने, उसके चेहरे पे लगी. जब वो गाना गा रहा है, जब ही इज इन द मिडल ऑफ समथिंग, उसके चेहरे पे लगी, तो वो एक टारगेट हो गया. एट दैट पॉइंट ही हैज़ द राइट टू रिटेलिएट. ऑनेस्टली ये सिचुएशन इतनी वैसी क्यों हो गई, आई थिंक आउटरीच क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने थूक दिया तो बाकी लोगों पर चला गया, तो ये वो. बट इफ़ यू कैन सी दैट क्लिप, मुझे तो समझ में नहीं, आई एम क्रिंजिंग आउट कि इट्स सो इजीली एविडेंट कि ये कंट्रोवर्सी क्यों है, मुझे नहीं पता. इफ़ यू सी इट, इट्स वेरी एविडेंट दैट ही इज डूइंग इट एज अ जेस्चर. एक्चुअल में थूक नहीं रहा है, थूक कोई वेपन नहीं होता. ही डजंट वांट पीपल टू बी हर्ट. इट्स अ जेस्चर कि तुम इतने नीचे लोगों कि मेरी थूक के बराबर हो तुम. इट्स अ जेस्चर, ठीक है. तो वो थोड़ा सा हो गया, आई अग्री कि वो थोड़ा सा अजीब ही है वो. इट्स वियर्ड बट इट्स नॉट, इट डजंट काउंट एज असॉल्ट. एंड दूसरी चीज़, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने तो पहले भी बोली हुई है, मुझे लगता है कि लोग हमेशा सेलिब्रिटीज से अज्यूम करते हैं, उनसे हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कितनी भी गाली पड़े, सेलिब्रिटीज कुछ ना बोले आगे से. कितनी भी गाली पड़ते रहे, चाहे वो ऑकवर्ड गोट ने वो जोक मार दिया था, उनको पता है मैंने ऑकवर्ड गोट को कितना कितना क्रिटिसाइज करा है. बट जब वो वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी कि उसने जोक में ब्लू ड्रम बोल दिया था, तो लोग उस पर चढ़े हुए थे, जबकि कमेंट ऑकवर्ड गोट को कुछ बोल रहा था, गाली बक रहा था, तो उसने बोल दिया ब्लू ड्रम ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो लोग ट्रिगर हो गए. अरे भाई, ये क्या लॉजिक है? ये रेबल किड जब इंडियाज गॉट लेटेंट में गई थी, उसको खुलेआम बंदा हरास कर रहा था, उसने बोल दिया कि तूने कभी वजाना देखी भी है, तो लोग उस पर चढ़ के कैसी लड़की है, आर वर्ड बोल रहे हैं. अरे भोसड़ी का तूने सुन तो ले एटलीस्ट कि उसको लड़के ने क्या बोला था. लड़के की बातें तो सुन, लड़की जो जिसने स्टार्ट करा उसकी बातें तो सुन. तो भाई मुझे समझ में नहीं आता कि जब कोई भी बंदा या कोई भी इंसान सेलिब्रिटीज़ को कुछ भी तरीके से किसी भी तरीके से हरास कर रहा है और सेलिब्रिटीज़ रिटेलिएट कर दे, मुझे एक्सपेक्टेशन पता है कि भाई लोग क्यों रखते हैं उनसे, मुझसे भी लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं ज़्यादा वो ना कर दूँ. और हम मैं सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि ऑल ऑफ अस जो भी पब्लिक डोमेन में जो भी है वी ट्राई. और पब्लिक डोमेन में मेरा मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सेलिब्रिटीज़. पब्लिक डोमेन मतलब जो भी पब्लिक से डील करता है, चाहे वो वेटर्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स हो, चाहे वो कोई म्यूजिशियंस हो, चाहे कोई भी ऐसे लोग जो पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, वो सब ये कोशिश करते हैं कि जब भी कोई आप पे कुछ भी थोड़ा बहुत ट्रिगर करे तो आप ना हो ट्रिगर, क्योंकि आपका काम ही पब्लिक इंटरेक्शन का. तो आपको लोग चूतियाँ हैं, इतने ज़्यादा चूतियाँ हैं कि आपका डेली होता रहेगा, वो आप ही के लिए खराब है. बट इन माई हम्बल व्यू, जब सेलिब्रिटीज़ रिटेलिएट करते हैं, ठीक है, तो उसको एज अ ह्यूमन रिटेलिएशन ही देखना चाहिए, इसको एज अ सेलिब्रिटी रिटेलिएशन नहीं देखना चाहिए. ठीक है, एक बहुत ही ह्यूमन चीज़ है, सबके पास ये राइट होता है टू रिटेलिएट. और तुम बहुत बड़े चूतिया अगर तुम्हें लग रहा है थूकना इज़ लाइक, हाँ श्योर, क्योंकि वो जेस्चर था भले ही, बट वो थूक किसी और के ऊपर गिर गई होगी, वो उन लोगों के ऊपर नहीं गिरी होगी, तो ही कुड हैव अपोलोजाइज टू देम. आई थिंक ही डिड, आई थिंक ही काइंड ऑफ डिड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंटेंट बहुत मैटर करता है भाइयों, इंटेंट बहुत मैटर करता है. क्या इसका इंटेंशन था लोगों पे थूकना? आई डोंट थिंक सो. ही वॉज एनरेज्ड इन दैट मोमेंट.
तुमको पता है मर्डर और होमिसाइड में डिफरेंस क्या है? इंसान दोनों में मरते हैं, एक में तुम्हारी तो एक में तुम्हें उम्र कैद होती है, फांसी होती है, और दूसरे में तुम 2-3 साल में छूट सकते हो। एक दूसरे में तो हो सकता है बेल भी मिल जाए तुम्हें। डिफरेंस क्या है? मरे तो दोनों में। डिफरेंस है मेरे भाई इंटेंट। इंटेंशन बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो क्या इसका थूकने का इंटेंट था? क्या ये वहां पे सोच के गया था मैं थूकने वाला लोगों पे? ऑब्वियसली नहीं, ही वाज प्रोवोक्ड। सो यू कैन नॉट रियली से कि अरे भाई इसने गलत करा, नहीं, ही वाज प्रोवोक्ड, यू नो। तुम्हें नहीं पता भाई, अगर कोई तुम्हें बार बार तंग करे और वो, एंड इट्स नॉट जस्ट वन शो, इट हैज बीन हैपनिंग सिंस अ लॉट ऑफ शोज, अगर तुम्हें बार बार कोई पोक करे, कोई डिसरिस्पेक्ट करे, तंग करे, तो तुम्हारा गुस्सा कैसे फूट के निकलेगा? जब वो निकलेगा तो हैंडल तो तुम करते रहोगे तुम, लेकिन कब तक हैंडल करोगे? कभी ना कभी तो फूट के निकलेगा, ठीक है? तो क्या इसका इंटेंट था? क्या ये सोच के गया था कि मैं लोगों को ये करूंगा? नहीं, ऑब्वियसली ही वाज प्रोवोक्ड। अगर वो क्राउड रिस्पॉन्सिबल होता ना, तो जस्ट ने बॉटल फेंकी है, लोग उसे पॉइंट आउट करते कि ये चूतिया था जिसने बॉटल फेंकी है, ठीक है? लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए था ये चूतिया जिसने बॉटल फेंकी है। वही वो सीन है। लोग भी इतने बकचोद है कि उनको बस एक स्पेक्टिकल चाहिए, तो वो बताएंगे नहीं, वो चुप रहेंगे कि अर्पित बाला और एनरेज हो जाए, ठीक है? So it's just whatever, bro. It's not even supposed to be a controversy. It's too disappointing कि this is a controversy, you know. And most importantly वही बात है मेरी कि भाई सेलिब्रिटीज से ये एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी कि भाई उनको कितनी भी गालियाँ दो, कुछ भी करो, वो चुप बैठेंगे। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है सोशल फिगर्स के पास भी उतना ही हक है जितना किसी नॉर्मल इंसान के पास हक है, ठीक है? नॉर्मल इंसान कमेंट सेक्शन में लड़ लेगा, माँ बहन की गाली दे देगा, उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। सेलिब्रिटी है तो अरे भाई तू इतना बड़ा आदमी हो गया, ऐसा कैसे कर रहा है? क्योंकि वो इंसान ही तो है, बड़ा हो गया तो क्या है तो इंसान ही, बहनचोद इंसान है। तो तुमने पास थोड़ी ना दे दोगे कि उसके उसके अगेंस्ट कुछ भी कर लो, कितनी भी गाली बकरो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है? और इस पे पता है अर्पित की गलती अगर कोई है तो क्या है? मैं बताता हूँ अर्पित की गलती है इसमें। पता है गलती क्या है? कि वो अपनी ऑडियंस को ये पास देता है कि उसकी ऑडियंस थोड़ी फ्रैंक हो सकती है उसके साथ। मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए ये चीज़, मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए ये चीज़। ही शुड बी स्ट्रिक्ट अबाउट थिंग्स, ही शुड चेंज द वे ही टॉक्स टू हिज ऑडियंस। इतने प्यार से वो हर बार समझाता है ना, ये बहन के लोड़े समझते नहीं है, ठीक है? दैट्स हिज गलती। अगर इसमें इस इंसान की कोई गलती है ना इस पूरी चीज़ में, तो ये है कि भाई ही इज़ टू क्लोज टू हिज ऑडियंस। ही शुड नॉट लेट दैट बी दैट क्लोज। He should not let people be that frank. You know, he should maintain some evident distance.